जल को शुद्ध किया जा सकता है। पहले एक हम छोटे बर्तन लेंगे, उसमें पानी थोड़ा लेंगे, फिर थोड़ा नमक डाल देंगे, फिर उसे गैस पे रख देंगे। फिर वो पानी जो है भाप बनने लगेगी। फिर एक प्लेट लेंगे, वो थोड़ी ऊपर भाप जहाँ उड़ रही होंगी वहाँ पे रख देंगे। फिर वो प्लेट ठंडी रहेगी, फिर वो छोटी छोटी भाप प्लेट में लड़ेगी, छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होगी। जो बूंद बनेगी उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और जो आसवन द्वारा जल को शुद्ध करेंगे उसे आसवन कहेंगे। तो जैसा कि अभी हमारा छात्र बता रहा है, आसवन द्वारा जल को शुद्ध करना। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि हम एक बर्तन में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और उसमें नमक घोल देते हैं, नमक घुल जाएगा। अब ये हो गया अशुद्ध जल। इस अशुद्ध जल से जिसमें नमक घुला हुआ है, इसको शुद्ध जल प्राप्त करना है ना, अशुद्ध से शुद्ध प्राप्त करना है। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है अशुद्ध जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने की, उसका नाम है आसवन। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इस नमक वाले घोल में नीचे से हम बर्नर की सहायता से उसको उष्मा देते हैं या नीचे से कोई बर्नर जलाते हैं। होगा क्या कि वो जो नमक का घोल है पानी के साथ, उसमें से जल का वाष्पन तेजी से होगा। जल का वाष्पन नमक की तुलना में तेजी से होगा और वो जल जो वाष्पित हो रहा है वो उसको हमको रोकना है तो हम एक प्लेट ऊपर की तरफ लगा देते हैं बर्तन में। जैसा कि आपने देखा होगा कुकर वगैरह या आप कोई चीज पानी वगैरह गर्म करते हो, प्लेट लगा देते हैं तो प्लेट के ऊपरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको वाष्पन कहते हैं। ये जल की बूंदें गोल गोल पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में आती हैं। चूंकि हमारी प्लेट ठंडी होती है ना, वो ठंडी प्लेट के संपर्क में जब जल की गर्म बूंदें आती हैं तो वो संघनित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो एक प्रक्रिया हुई वाष्पन और दूसरा ठंडी प्लेट से जल की बूंदें टकराने के बाद संघनन हुआ। इस संघनित जल की छोटी छोटी बूंदों को प्लेट पर टकराने के बाद यदि हम प्लेट को तिरछा कर ले और किसी दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर ले तो जो जल की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होंगी वो हमारी शुद्ध जल होंगी। इस प्रकार से आसवन प्रक्रिया से हम शुद्ध जल को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आसवन की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं और सम्मिलित हैं, पहला वाष्पन और दूसरा संघनन। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड।